गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें थ्योरी टाइप का चीज़ पढ़ लिए हैं। फार्मूला जो यूज होता है, छोटा छोटा पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले कॉइन से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर डाइस से पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी तक में जितना सीखे हैं उसमें कॉइन और डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद होता आपका क्वेश्चन आएगा ताश पर आधारित। उसके बाद आएगा क्वेश्चन आपका जो हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़े थे उस पर आधारित। तो हम लोग पहले कॉइन और डाइस पर पूरा कर लेंगे। उसके बाद ताश के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि उसमें कितने पत्ती होते हैं, किस किस तरह का होता है, फिर उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। फिर जो परमुटेशन कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पढ़े थे उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे पूछा जाता है, तब उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों क्वेश्चन। इसके बाद हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, दिया है पहला नंबर क्वेश्चन कि दो सिक्कों कॉइन को एक साथ उछालने पर दो पट को हम लोग बोलेंगे टेल। देखिए यहाँ पे आपका दो चीज़ आता है, एक होगा हेड, इसको हम लोग शीर्ष भी बोलेंगे, और इसको हम लोग चित्त भी बोलेंगे। ये हुआ हेड से रिलेटेड। इंग्लिश में एक ही बात आएगा हेड, और इसमें हिंदी में कभी शीर्ष कभी चित्त देगा। टेल अगर रहेगा तो इसका होगा पृष्ठ, इसको कभी पृष्ठ बोला जाएगा, फिर पट बोला जाएगा, और एक पट और एक पूछ बोला जाएगा। ये आपका इतना तरीके से टेल को बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी में पृष्ठ, पट और पूछ। शीर्ष तो ये पृष्ठ, चित्त तो पट, अब पूछ ये टेल का पूछ भी रहता है। तो इतने शब्द पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर हिंदी में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कर रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो पट टेल आने की प्रयेकता। मतलब दो सिक्का को उछालिए और उसमें दोनों पट आए, मतलब दोनों टेल आए, इसका आपको प्रयेकता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इवेंट होगा, और वो इवेंट यहाँ पे इवेंट जो होगा वो सेट के रूप में आएगा। तो क्या होगा, तो एच टेल आने का, तो टेल आने का दो टेल तो टी होगा। एक ही आपका कंडीशन होगा जो कि दोनों टी होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दो पट आने की प्रयेकता क्या है। तो यहाँ पे इवेंट जो मान रहे हैं, वो जो कह रहा है वो टेल है। अब हमको यहाँ पे हमको निकालना है कि इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पी निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं NE/NS। अब हमको ये बात निकालने के लिए ये दो चीज़ का ज़रूरत है। तो NE तो मेरे पास यहाँ पे E दिया है, तो इससे हम NE निकाल लेंगे। मतलब इस E सेट में ये जो इवेंट है इसमें कितना आपका एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है। अब NS में हम लोग पढ़े थे S सैंपल स्पेस होता है। तो दो सिक्के को उछालने पर, एक चीज़ ये भी बताया था आप लोग को, एक सिक्का या दो सिक्का नहीं, एक सिक्के को दो बार उछाल दीजिए या दो सिक्का को एक साथ एक बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो आपको दो सिक्के को एक साथ उछालना है। तो इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, ये होगा, या तो हेड हेड या तो टेल टेल, आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे S का मान हो गया। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलें तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हो गया। तो इसका वैल्यू होगा NE का मान 1
और NS का मान 4, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए अभी हम सब बात लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम में होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे P का मान 1/4। कैसे? तो क्योंकि हम जानते हैं कि दो सिक्के को, एक कॉइन को उछालने पर 2⁻1 टोटल आउट्स कम होता है, और टोटल आउट्स कम जो होगा वही सैंपल स्पेस होता है। 2 कॉइन को उछालने पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 कॉइन को उछालने पर 2⁻3, और इसी तरह से अगर n कॉइन को उछालेंगे और इसमें सैंपल स्पेस 2⁻n होगा। तो इतना बात हम लोग पढ़ चुके हैं ये परमुटेशन कम्बिनेशन में। अब है कि सैंपल स्पेस यहाँ पे और हम सीख लेते हैं कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो एक कॉइन को उछालने पर जो सैंपल स्पेस आएगा वो टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा 2⁻1 तो 2। तो ये कौन कौन होगा? तो इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये एक कॉइन या तो हेड या तो टेल, इस तरह से लिखते थे। अगर यही 2 का कॉइन होगा, 2 कॉइन को उछालने पर टोटल आउटकम्स क्या होगा? वो होगा 2⁻2 मतलब 4। आपका टोटल 4 होगा, तो वो 4 क्या क्या होगा? तो देखिए इसमें लिखने का ऐसे ये चीज़ आसान है, 2 तक तो आपको याद ही होगा। हेड टेल, टेल हेड, फिर टेल टेल और हेड हेड, यही 4 होगा। अब है कि ज़्यादा अगर 3 सिक्का हो जाएगा तो वहाँ पे फिर लिखने का तरीका आपको पता होगा तो गलती नहीं होगा। अगर लिखने का पता नहीं है तो उसमें कुछ छूट भी सकता है। तो देखिए हम बता रहे हैं कि अगर 2 सिक्का रहेगा तो 3 सिक्का रहेगा, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। 2 सिक्का का बता दिए, 3 वाला बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला नंबर था, ये पहला नंबर हो गया। अभी हम पूरा डिटेल में बताए, एग्जाम में आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि P जो मेरा इवेंट होगा वो इवेंट एक उसमें है और टोटल आउटकम 4 है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी पहले डिटेल में 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे ENS अगर हम निकालेंगे, लिखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ये आपका S इवेंट जो है, S इवेंट नहीं, S जो सैंपल स्पेस है उसमें जो एलिमेंट की संख्या है, मतलब तत्वों की, अवयवों की जो संख्या है वो टोटल 4 है। जैसे कि देखिए इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहते हैं तो एक सिक्का आप लोग को ऐसे भी बताए थे कि हेड टेल, पहली बार अगर हम उछालेंगे तो हेड और टेल होगा, ये पहले इवेंट का, तो H और T हुआ। दूसरे बार कहे तो फिर उछालेंगे पहले सिक्के को तो यहाँ भी हेड हो सकता है, यहाँ भी टेल, फिर यहाँ भी हेड, यहाँ भी टेल, ऐसे होगा। अगर हमको लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं HH, यहाँ पे HH, ये दूसरे बार उछाल लें पर HT, HH, HT, फिर ये TH, TH और TT, तो इतने यही सेट बनेगा। तो ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ S। नहीं, यहाँ पे ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हो गया। ये हुआ ये 2 सिक्के को उछालने पर। एक तरीका इसी चीज़ को लिखने का क्या है कि एक सिक्का को उछालने पर HT होता है। आप ऐसे सम याद रख सकते हैं या तो ऐसे 2 सिक्का तो ऐसे ही याद रह जाता है, लेकिन हम 3 सिक्का 4 सिक्का अगर आएगा तो कैसे करेंगे, तो ये चीज़ को सीखेंगे। तो 2 सिक्के में एक मेथड है कि ये होता है ट्री मेथड, एक ट्री का तरह बना दीजिए, बढ़ते जाएगा। और ये है कि क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे H और T लिख देंगे, इस तरह से H और T लिख देंगे। जो चीज़ यहाँ पे पहले सिक्के को उछलने पर जो आता है उसी का कॉपी कर देंगे। तो उसके बाद अब क्या करिए कि इसके आगे अगर H लगाइएगा तो इसके आगे T लगाइएगा, अगर इसके पीछे T लगाइएगा तो इसके पीछे H लगाइएगा, जो करना है। तो H यहाँ H, तो
तो यहाँ टी, यहाँ टी, तो ये टोटल 4 हुआ और वही चारों होगा। अब हमको अगर 3 सिक्के की बात हो तो देखिए 3 सिक्का अगर हम उछालेंगे टोटल आउटकम कैसे आएगा, वो क्या क्या होगा, तो इस तरह से समझिए। एच टी पहले बार में, दूसरे बार में एच टी, फिर यहाँ भी एच टी, उसी तरह से यहाँ एच टी, एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, इस तरह से कर दिए। अब टोटल सिंपल स्पेस देखिए 3 सिक्के को, ये हुआ पहली बार, ये दूसरा, ये तीसरा। जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एच एच एच, एच एच एच, फिर एच टी एच, नहीं एच एच टी, एच एच टी, पहले बार ये, पहले बार ये, दूसरी बार ये, फिर तीसरा बार में एच टी एच, एच टी टी, एच टी एच, एच टी टी, तीसरे बार में टी एच एच, फिर टी एच टी, टी एच टी। तो आपका 2 4 1 5 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 4 गो दिया होगा, यहाँ तक 5 गो हुआ। फिर देखिए टी एच टी, फिर टी 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 एच, टी टी एच, फिर टी टी टी, तो यही आपका 8 हुआ। ये तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए दूसरा तरीका आपको हम बता रहे हैं लिखने का। आप 2 सिक्का का अगर याद है, एच टी, टी एच, 2 सिक्के का अगर याद है तो टी एच, एच एच और टी एच, टी टी, यही होगा। अब इसी को कॉपी कर दीजिए, तो एच टी, टी एच जो लिखे हैं, फिर एच एच, फिर टी टी। अब इसके आगे एच लगाइएगा तो इसके आगे टी, इसके आगे एच तो इसके पीछे एच तो इसके पीछे टी, उल्टा लिखना है। तो हम यहाँ एच लिख दिए, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ 8 है वही 8 होगा, सेम होगा। तो लिखने का ये तरीका है। तो 3 का कम से कम आना चाहिए, 3 तक का लिखने का ज़रूरत आपको पड़ेगा। 4 तक का भी आएगा तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 3 तक का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। दूसरा बात, यहाँ पे हेड को हम हिंदी में शीर्ष या चित्त बोलेंगे, टेल को हिंदी में पृष्ठ, पट, पुच्छ, ये भाषा आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन दूसरा नंबर पे आइए। क्वेश्चन दूसरा नंबर में देखिएगा सब लोग कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीत आने की क्या प्रयोज्यता है। 2 सिक्के को, तो हम यहाँ पे सिंपल स्पेस एस बराबर लिख देते हैं, एच टी, टी एच, एच एच और टी टी, ये सिंपल स्पेस निकाल दिए। हमको एक इवेंट लेना है और वो इवेंट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम एक चित हो। चित को हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। हेड होना चाहिए कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब आप लोग को हम बताए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि या कम से कम एक का मतलब 1 होगा, 2 होगा, ये सब होगा, ये बात। और कम से कम का मतलब इसी को बोलते हैं एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि टोटल में नन को घटा दीजिए। एक ये तरीका, टोटल में नन को घटा दीजिए। तो टोटल इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, इसमें नन मतलब एक भी हेड नहीं आए, मतलब सब में सब टेल आए, और वो सब में सब दोनों आ जाने का संभावना
दोनों आने का एक होता है, मतलब सभी में एक ही चीज़ आए, वो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, वो एक ही तरीके से होगा। तो यहाँ 3 तरीका होगा। आप ऐसे सोच सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ इवेंट, मतलब अवयवों की संख्या इस इवेंट में 3 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब वो 3 कौन गिनती कर रहे हैं, तो देखिए अब डिटेल में समझने के लिए ये चीज़ आपको लिखने आना चाहिए। हमको कह रहा है कम से कम एक चीज़ होना चाहिए, कम से कम एक चीज़, और चीज़ को हेड बोलते हैं। तो इसमें एगो तो है, तो ये होगा, इसमें भी एगो है, ये भी होगा, इसमें 2 गो है। हमको कम से कम एक बोला है, ज़्यादा जितना हो तो दोनों वाला भी होगा, लेकिन इसमें कोई भी हेड है नहीं है, तो बस यही तीनों यहाँ पे होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 होगा। आप ये 3 को ऐसे गिनती करके सोच सकते हैं, ये डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमको इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो P बराबर NE बटे NS। NE का मान 3 है और NS का मान 4 है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप जब ये सीख लीजिएगा तो एक मतलब आपका बहुत कम सेकंड में आपका आ जाएगा, 2-3 सेकंड में ये सब आ जाएगा। लेकिन अभी पूरा डिटेल से समझिए, फिर क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम के समय में, उस तरह से आ जाएगा। पहले सीखिए। तो क्वेश्चन ये था दूसरा नंबर, हम लोग क्वेश्चन दूसरा बनाए। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 सिक्कों को उछाला जाता, एक साथ उछाला जाता है, उनमें से किसी पर भी शीर्ष हेड आने की प्रायिकता बताइए। उनमें से किसी पर भी शीर्ष हेड आने की प्रायिकता बताइए। 2 सिक्का उछाला जाता है और कहता है वो किसी पर होना चाहिए हेड, वो कितने तरह से घटना घटेगा। तो किसी पर हेड होना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी पर शीर्ष होना चाहिए, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 H होना चाहिए, ज़्यादा जो भी हो। ये भाषा का मतलब क्या, किसी पर भी शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, इसका मतलब कम से कम एक चित्त हेड होना चाहिए, तो इसका मतलब सेम ही हो गया। किसी एक पर शीर्ष, देखिए जब हम 2 सिक्के को उछाले तो इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है, पहले पे नहीं है, दूसरे पे है, दोनों पर है। कहता है उनमें से किसी पर भी शीर्ष हो, एक पे होता वो भी ले चलेगा, दोनों पे होगा वो भी चलेगा, दोनों पे होगा, या तो दूसरे पर होगा पहले पे नहीं होगा तो ये होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 भी वही हो जाएगा। 2 और 3 एक ही बात है। यहाँ कह रहा था कम से कम एक चित्त, और यहाँ पे कहता उसमें किसी पर भी शीर्ष हो, किसी पर भी, दोनों पे हो तो वो भी चलेगा, पहले पे हो दूसरे पे नहीं हो वो भी चलेगा, दूसरे पे हो पहले पे नहीं होगा तो वो भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर 9 तो शीर्ष और 9 ही पूछ आने की घटना। शीर्ष को हेड बोलेंगे और पूछ को हम लोग टेल बोलते हैं। तो 9 तो शीर्ष और 9 ही पूछ आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस सोचेंगे एक सिक्के के लिए, या तो हेड या तो टेल। अब कहता आप ऐसा इवेंट बताइए 9 तो हेड आए 9 तो टेल आए, हेड और टेल नहीं आए और इसके अलावा कोई भी आउटकम्स है ही नहीं, इसका मतलब है ये खाली रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। इस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई से। और ये नंबर ऑफ इवेंट इसमें हो जाएगा 0, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ 0। तो इस इवेंट का पॉसिबिलिटी P बराबर NE
बटे NS और ये 0 बटे NS का मान यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम इसको बना देंगे। ऐसे भी जिस सेट में जिस इवेंट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ऐसा मतलब अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े थे कि P का मान 0 होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट होगा तभी कौन E जो होगा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। एक बात और पढ़े थे कि P का मान 1 होगा, ये कब? जब E एक श्योर इवेंट होगा, श्योर इवेंट होगा, E यहाँ पे श्योर इवेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, इसको 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं कि एक सिक्कों को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ये कह रहा है कि न तो हेड आए न तो टेल आए। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 हो गया। तो हम लोग इस पे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगभग इस टाइप में 10 क्वेश्चन लगभग पढ़ेंगे, उसके आसपास जो भी हो। तो आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ लिए थे। 5वां नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है। 5 में हम लोग 3 क्वेश्चन ले लिए हैं और इसमें पढ़ा हुआ है, आपसे बन भी जाएगा। जैसे देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? दो सिक्कों को अगर उछाला जाएगा तो उसमें कहता है ठीक 2 शीर्ष पे क्या होगा। तो देखिए, हम लोग पहले सैंपल स्पेस लिख देते हैं। 2 वो उछालते हैं तो HT 4 होगा। 2 सिक्के को उछालें या एक ही सिक्के को 2 बार उछालें, बात टोटल आउटकम जो होगा उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे, और वो होगा 4। क्या क्या होगा? तो HT, TH, TT और HH। अब ये कहता है कि अब ये बात मन में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है कि 2 सिक्के ये सब आता है, इसमें 4 एलिमेंट। हमको ज़रूरत पड़ेगा एक इवेंट का ऐसा इवेंट, पहला नंबर इसमें 5 का, ये पहला है 5 नंबर का पहला। 5 नंबर में फर्स्ट नंबर है, तो ठीक 2 शीर्ष हेड होने की प्रायिकता क्या है? 2 शीर्ष होना चाहिए। बोलिए 2 शीर्ष कहाँ है? एक ही जगह है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक इवेंट E है जिसमें 2 शीर्ष होने पर ये एक तरह से होगा, और हम लोग बोलेंगे NE का मान आपका E इवेंट में अवयवों की संख्या आपका 1 होगा। अब हमको चाहिए NS का मान यहाँ 4 होता है, क्योंकि 2 सिक्के को उछाला जाता है, टोटल आउटकम 4 होता है। अब हम लोग इस E का कहता है कि आने की प्रायिकता, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो ये होता है NE बटे NS। तो NE का मान 1 और NS का मान 4, तो यही होगा। ये 5 का पहला। दूसरा नंबर में देखिएगा, दूसरा नंबर में है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। कम से कम एक शीर्ष, ऐसा इवेंट हमको चाहिए कि कम से कम एक शीर्ष हो। अगर इस तरह से कितना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E में कितना होगा। तो आपका इवेंट E में ये पूछ रहा है कि कम से कम एक शीर्ष हो, ज़्यादा जितना हो। कम से कम एक शीर्ष का मतलब एटलीस्ट वन हेड। इसका मतलब है टोटल में हम नन को घटा देंगे कि एक भी हेड नहीं हो।
और हम लोग जानते हैं चाहे 2 सिक्का हो या 3 सिक्का हो या 5 सिक्का हो, सब में सब हेड या सब में सब हेड नहीं हो, मतलब टेल एक ही तरह से आता है। तो एटलीस्ट 1 हेड, टोटल है 4, 4 में 1 घट जाएगा तो 3, ऐसे कर सकते हैं। या तो हम कहेंगे कम से कम 1 शीर्ष, तो ये कम से कम एगो शीर्ष तो है तो HT होगा, इसमें भी H है तो एक TH होगा, TH। हमको कम से कम 1 हेड होना चाहिए, इसमें 2 गो है तो ये भी चलेगा, ज़्यादा जितना हो कम से कम ये होगा, इसी को हम 3 बोले। तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है इस इवेंट का, दूसरा नंबर में इस इवेंट का NE, दूसरा नंबर बना रहे PE का मान क्या होगा। तो P बराबर NE बटे NS, NE का मान, NE का मान, NE इवेंट का मान 3 हुआ, यहाँ पे NE का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 बटे NS का मान, इसमें NS कितना है टोटल, अगर NS यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, तो यही आंसर होगा। इस तरह से आपका दूसरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 का तीसरा। देखिए 5 का तीसरा में कहता है एक भी शीर्ष को चित बोलते हैं, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है, एक भी चित नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, दोनों मतलब टेल होना चाहिए। तो इस बार इवेंट जो होगा वो होगा TT, हेड नहीं आना चाहिए, एक भी शीर्ष नहीं आने का, तो एक ही होगा, इसको NE का मान हो जाएगा 1। तो हमको निकालना है P, तो P बराबर NE बटे NS, NE का मान 1, और सैंपल स्पेस 2 सिक्के का तो यही होगा, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितना है 4, तो यही होगा। जब आप सीख लीजिएगा बस 1 सेकेंड में आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर ठीक एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो समझिएगा 3 सिक्का को उछाला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे NS का मान 8 होगा, NS का मान 8 होगा। सैंपल स्पेस की संख्याओं जो होगा, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 8 होगा, क्योंकि 3 सिक्का है तो 2 पर पावर 3, 8 होगा। अब बात ये रहा कि 8 ये कौन कौन है, तो आपको लिखने के लिए बताए थे 2 सिक्के का लिख लीजिए, HT, TH, HT, TH, HH और TT। इसी का फोटोकॉपी मतलब सेम लिख दीजिए, HT, TH, HH और TT। अब इसके आगे अगर H लगाएंगे तो इसके आगे T लगा दीजिए, यहाँ H लगा दिए, H, ये भी H नहीं, यहाँ पे H लगा दिए तो यहाँ पे T लगाएंगे, T T T T। ये जो चारों है यही आपका सैंपल स्पेस है। आप S बराबर ये लिख सकते हैं, एक सेट है जिसमें 8 अवयव है, तत्व है, और ये सैंपल स्पेस हुआ। अब यहाँ पे कहता है आपको एक इवेंट लेना है, ऐसा इवेंट, और उसी का हमको प्रायिकता निकालना है जिस 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर ठीक एक चित, मतलब एक हेड होना चाहिए, ठीक एक चित हो, मतलब इसमें एक हेड होना चाहिए आने के प्रायिकता। एक हेड होने वाला, आप देखिए यहाँ पे तो 2 हेड है, ठीक एक हेड होना चाहिए, तो ये 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ पे 3 हेड है, ये हाँ एक हेड है। तो आपका एक होगा HTT, दूसरा होगा THT, और उसके बाद होगा THT, अब फिर होगा TTH। एक हेड होना चाहिए, इसमें 2 गो है, इसमें 3 है, तो टोटल आपका 3 हो रहा है। तो नंबर ऑफ E बराबर 3, तो P बराबर NE बटे NS, तो 3/8 होगा। ठीक एक चित्त मतलब एक हेड हो,
इस तरह का कितना होगा, तो 3 होगा, कितना में, तो 8 में। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। जैसे ये बात आएगा तो NS का मान हम लोग बोलेंगे 8 है, 2 पर पावर 3, तो 8 हो गया। 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? ऐसा इवेंट जिसमें 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक ये 2 शीर्ष, अगर हम लिखना चाहेंगे तो HHT 2 शीर्ष, ये भी HTH, उसके बाद दो शीर्ष होना चाहिए, 2 शीर्ष। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बस THH। तो इसमें कितना इवेंट, कितना तत्व है, तो 3 है। तो PE का मान Ne/3/8, तो यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 था। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जब आप सीख लीजिएगा ना, तो फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे 2 में तो नहीं लिखना पड़ता है, 3 में थोड़ा है कि ये चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये PE का मान हो जाएगा 3/8। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग 7 तक पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन 8 में है 6 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं। जैसे ये बात हम लोग पढ़ेंगे तो 8 नंबर में तो NS का मान बोलेंगे कि 2 पर पावर 6 होगा और ये 64 होगा। 2 पर पावर 6 64। टोटल आउटकम्स जितना होगा वही सैंपल स्पेस होगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कहता है कि कम से कम एक बार पट टेल आने की क्या प्रायिकता है। मतलब 6 सिक्का है, कम से कम एक पे टेल होना चाहिए, कम से कम। तो इवेंट ऐसा हो, एनी का मान जो निकलेगा, इवेंट एटलीस्ट 1 टेल। इसका मतलब है कि टोटल में नन को घटाएंगे। नन क्या, जिसमें कि कोई भी टेल ना हो, मतलब हेड हो, केवल हेड वाला को इसमें घटाएंगे, हेड वाला को घटाएंगे। तो टोटल होता है 2 पर पावर 6 मतलब 64। इसमें सब में सब कोई टेल ना हो, तो इसका मतलब सब में सब हेड हो। तो हेड आने का क्या चांस है? सब में सब का हेड होना एक ही होगा, सब में सब का टेल होना एक ही होता है। तो 64 - 1, तो ये 63 होगा। ये जो 1 हो रहा है, ये जो 1 हम लोग ले रहे हैं, ये इसलिए कि हेड 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 कितना 6 बार, 6 सिक्का है तो 6 बार आएगा, 6 सिक्का है तो 6 बार आएगा। तो यही एक ही बार ऐसा आएगा, और वो इसके लिए हम घटा रहे हैं। अब हम लोग PE बराबर बोलेंगे NE का मान 63 और NS का मान 64, तो यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 था, समझ में आया होगा। इस तरह से इसको हम अगर 64 तरीके से लिखेंगे तब तो बहुत समय होगा और लिखना मुश्किल होगा, इसलिए हमको इस तरह से ही करेंगे। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना लिखे थोड़ा सा सोचिएगा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 नंबर। 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू आने की संभावना क्या है? तो बोलिए NS का मान क्या होगा? 2 पर पावर 3, 3 सिक्का है तो 8 होगा। एक ही पहलू, या तो हेड या तो टेल। तो बोलिए इवेंट जो ऐसा होना चाहिए, या तो हेड, 3 सिक्का है तो तीनों पे H, या तो तीनों पे टेल। और ये NE का मान हो जाएगा कितना? 2 होगा। तो अब NE हमको निकालना इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी P, तो NE/NS, तो ये 1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला, उनमें से किसी पर भी शीर्ष ना आने की प्रायिकता क्या है? उस पर किसी पे भी शीर्ष नहीं आए। 2 सिक्का को उछालेंगे और उस पर किसी पे भी, देखिए समझिएगा, 2 सिक्के को उछालेंगे तो पहले NS
सिंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। किसी पर ऐसा इवेंट जो किसी पर भी शीर्ष न आए, मतलब हेड नहीं आना चाहिए किसी पर, इसका मतलब सब पे आना चाहिए टेल, तो टेल टी होगा। तो इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, एन का मान एन बटे एन एस, एन का मान 1 और एन एस का मान, ये एक ही इवेंट, मतलब इसमें एक ही तत्व है, मतलब क्या बोलते हैं उसके, अवयव है, और ये है एक है। टी 2 मत समझिएगा, क्योंकि 2 सिक्का उछालिएगा तो 2-2 का ग्रुप बनेगा, 3 सिक्का 3-3 का बनेगा, तो 1/4, तो यही आपका आंसर होगा। आप इसके पहले आप पढ़ चुके थे, इसी क्वेश्चन में बस देखिए चेंज किया था। 2 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रक्रिया इसमें कह रहा है, वहाँ पे किसी पर भी शीर्ष आने की प्रक्रिया, किसी पर भी शीर्ष मतलब एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि टेल नहीं आना चाहिए, ये वाला वहाँ पे घट गया था। तो ये और वो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, 9 के बराबर। ये चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। एक बार यहाँ पे नहीं आने वाला बोल रहा है, एक बार आने वाला, तो ये अगर ये 9 रहा, ये 9 अगर मतलब ये चीज़ नहीं रहता कि उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रक्रिया, ये नहीं होकर ये रहता कि उनमें से किसी पर भी शीर्ष आने की प्रक्रिया, किसी पर शीर्ष आना मतलब एटलीस्ट 1 हो गया, 9 लग जाएगा तो एटलीस्ट 1 वाला हट जाएगा, तो बचेगा दोनों पे दोनों टेल, और दोनों पे दोनों टेल आपका एक ही तरीके से होगा, एन का मान ये 1 होगा। तो इस तरह से आप सिक्के पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको एक बार 2 बार देखिए, बनाइए, और फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पासे मतलब डाइस पर, और उसके बाद फिर ताश के बारे में पढ़ेंगे। ताश में पढ़ेंगे कि कुल कितने पत्ती है, बादशाह कितना होता है, ये सब चीज़ उसमें सीखने के बाद फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक।